हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ सोलर पैनल के बारे में। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया कुछ दिन पहले कि आपने जो सोलर पैनल लगवाया है वो कितने का लगवाया है और वो क्यों लगवाया है। और देखो, मेरे आसपास के जो एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि सोलर पैनल भाई कितने का लगवाए। क्योंकि देखो, बिजली से सभी लोग परेशान हैं और मैं खुद बहुत परेशान था और अभी भी परेशान ही हूँ मैं। पर कुछ हद तक मैंने सॉल्व कर लिया है, यानी कि एक टाइम का, यानी कि दिन का झंझट मैंने ख़त्म कर लिया है। सिर्फ रात का थोड़ा पंगा है और मोस्टली मेरे एरिया के अंदर रात को लाइट थोड़ी कम जाती है, कभी कभी जाती है। पर दिन में तो लगभग लगभग समझ लो कि जब तक बिजली वाले ड्यूटी कर रहे हैं तब तक वो लाइट जाएगी, यानी कि 10 बजे से लेकर लगभग शाम को 6:30 बजे तक लाइट नहीं रहेगी। ऐसा हो रहा था। तो उसी वक्त मेरे काम का टाइम होता है, यानी कि कस्टमर्स आने होते हैं और उस वक्त मुझे वीडियो भी बनानी होती है या छोटे मोटे और भी काम होते हैं। तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे एक लाइट जल रही है और यहाँ मेरे पीसी चल रहा है। पीसी के साथ दो स्क्रीन लगी हुई है और अपना स्पीकर्स भी है। लगभग ये 500-600 वॉट से के आसपास होगा मेरा सिस्टम। तो इतना आराम से ये चलता है दिन में। लगभग ये 9 बजे के बाद से या 8:30 के बाद से और सोलर के ऊपर हो जाता है। तो और अभी इस वक्त अभी मैंने फ़ैन ऑफ़ किया है। अभी दो फ़ैन ऑन ऑफ़ किए हैं, एक एग्जॉस्ट फ़ैन और एक अभी ऑफ़ किया है मैंने ऊपर वाला सीलिंग वाला फ़ैन। तो अभी लगभग दो फ़ैन ऑफ़ किए हैं। तो अभी एक दो तीन तीन फ़ैन अभी और चल रहे हैं लो, जो कि 80-80 वॉट के होंगे। तो अभी सोलर पे ही चल रहा है। तो चलो दिखाता हूँ मैं सोलर मैंने कितना लगवाया और कितना बड़ा पैनल है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सो गाइज़, तो अभी आ गया हूँ मैं अपनी छत के ऊपर। तो अभी ये पीछे वाला जो रूम आप देख रहे हो ना, इस रूम के अंदर ही मेरा सोलर पैनल सेटअप है। यानी कि सोलर पैनल तो ऊपर है, आपको थोड़ा दिख रहा होगा, पर जो लगा रखा है सिस्टम जिसके बदौलत ये कन्वर्ट हो रहा है ना, वो अंदर है। ये एक हमारा स्टोर रूम है और इसके अंदर ही मैंने लगा रखा है। हालांकि इसके अंदर बिल्ली और मधुमक्खी छत्ते सब अंदर हो जाते हैं बंद। तो अभी दिखाता हूँ, ये है मेरा। तो ये अपना यूटीएल का सोलर इन्वर्टर और गामा सोलर पीसीयू। इसके अंदर मैंने स्मार्ट मोड किया हुआ है। अभी मैं चेंज करके दिखाता हूँ स्मार्ट मोड। तो चलो क्या देखोगे आप, इसमें भी देखो आपके सामने है कि यहाँ पे 612 वोल्ट, 573, 612। तो ये अभी बिजली बना रहा है, ठीक है। 63 वोल्ट के हिसाब से बना रहा है। 9.4 एम्पेयर आ रही है और अभी इन्वर्टर ऑन है और अभी और चार्जिंग भी ऑन है सोलर से। ग्रिड चार्जिंग ऑफ है, अभी ऑफ़ की हुई है। ऑफ़ क्या मतलब, मैं ऑफ़ ही रखता हूँ। क्योंकि देखो, जब बिजली आ रही है और ये चार्जिंग कर दे बैटरी को तो कोई फ़ायदा नहीं है। घुमा फिरा के आपकी बिजली उतनी ही लग जाएगी। तो सोलर पैनल जिस मकसद से लगवाया है तो वो फिर यूज़ नहीं हो पाएगा। और अभी यहाँ पे दिखा रहा है 33% लोड है, ठीक है। अभी जो कि कंप्यूटर चल रहा है, नीचे 3 पंखे चल रहे हैं और मेरे स्पीकर्स है वो। और यहाँ दो बैटरी हैं, 200 AH की बैटरी है, C20 वाली बैटरी हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं ऊपर। अभी इसके ऊपर जाना पड़ेगा ऊपर। और अभी यहाँ ऊपर भी एक मेरा सिस्टम लगा हुआ है। ये मेरा है अपना रेडियो, जिसके ऊपर मेरे वाईफाई का काम हो रहा है। और ऊपर जाना पड़ेगा, अभी दिखाता हूँ मैं। तो ये सीढ़ियाँ हैं थोड़ी ऐसी सी है, ये काम चला उसी हमने लगा रखी है क्योंकि ऊपर जाते ही नहीं कोई। तो यहाँ ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब देखो आपको दिखेगा। ये मोनो के पैनल्स हैं, जो ये निशान देख रहे हो आप सबको पता ही होगा। जो सोलर पैनल ले रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, मोनो हैं। अभी थोड़े गंदे भी हो रहे हैं ये, इसको सफाई की ज़रूरत है। मिट्टी होगी इसके ऊपर। अगर ये सफाई हो जाएगी तो थोड़े से और अच्छा वर्क करेंगे। ये 3 पैनल हैं, 375 वॉट के एक पैनल है। और 375 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग 1500 वॉट बनता है। 1500 वॉट ही होता है। तो 1500 वॉट तक की बिजली बना सकते हैं। थोड़ी मेरी बैटरी चार्जिंग में चला जाती है। और ये मेरा एरिया है और इधर सारा खेत है, कुछ नहीं है।
अपना कोई शहर एरिया नहीं है, इसीलिए ज़्यादा लाइट जाती है। तो चलिए वापस नीचे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ये जो सोलर पैनल है ये मुझे कितने का पड़ा है, एवरेज आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो दूसरे पैनल्स मिलते हैं ना, जो कि होते हैं मोनो से नीचे पोली वाले, वो 22 रुपये वॉट के आसपास मिल जाते हैं। 22-23 रुपये वॉट, यानी कि 1 वॉट है तो 22 रुपये आप जोड़ लो। जितने वॉट ऊपर जाएंगे उससे आप मल्टीप्लाई कर लेना। और जो इस तरह के हैं मोनो वाले, वो लगभग 26.5, 27 इसके आसपास यहाँ मिलते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसके साथ पैनल्स भी मिलें जो नीचे इसको सपोर्ट देते हैं, जिससे पे ये स्टैंड होता है, तो इसके जो स्टैंड है उसके अंदर आप 2 रुपये ऐड कर दो। जितने भी वॉट का होगा उसमें 2-2 रुपये मल्टीप्लाई कर दो, तो लगभग अगर मेरा 1500 है तो लगभग 4,500 के आसपास बनता है। तो 4,500 विद इंस्टॉलेशन आपको पड़ेगा। ये वायर जो जा रही है ना, ये जो वायर है ये अलग है, ये ऊपर लगभग 7.5 मीटर की है और ये 100 रुपये पर मीटर मेरे को पड़ी है। और जो नीचे MPPT का कंट्रोलर पड़ा हुआ है वो है 2 किलोवाट का। 2 किलोवाट पूरा यूज़ नहीं होता, लगभग ये 1600 वाट के आसपास ही यूज़ कर पाते हैं। इससे ऊपर फिर ओवरलोड दिखाएगा। ओवरलोड में फिर चल तो जाएगा, पर यह है कि ज़्यादा देर आपको नहीं चला देगा, क्योंकि फिर बैटरी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है ओवरलोड होगा तो इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ता है। और बाकी मैंने क्यों लगवाया वो तो मैंने आपको बता ही दिया। मेन है मेरा अपना सिस्टम कंप्यूटर, क्योंकि मेरा भाई गेम खेलता है और मैं अपना म्यूज़िक का काम करता हूँ, और साथ ही यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालनी होती है। आपने देखा ही है पिछले काफ़ी टाइम से वीडियोस मेरी टाइम पे आ नहीं रही। इसका मेन कारण तो एक ये भी है कि लाइट नहीं है। दूसरा कारण ये है कि जो थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम बचता है उसके अंदर मैं अपने कस्टमर्स का काम कर रहा होता हूँ, उनकी वीडियोज़, उनका एडिटिंग, उनका ऑडियो एडिटिंग या कुछ और जो दूसरे काम्स हैं उनको मैं निपटा रहा होता हूँ। तो इसलिए फिर मैं यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस मैं इसलिए भी नहीं करता फिर, क्योंकि फिर जितनी ज़्यादा मेहनत करो यूट्यूब पे वैसा रिज़ल्ट मिलता नहीं है, तो ना उससे कुछ खास अर्निंग हो पाती है। तो इससे बढ़िया कि जिसमें ज़्यादा अर्निंग हो रही है तो वो काम मैं पहले ही करता हूँ। यूट्यूब जस्ट एक स्टैंडर्ड लेवल के लिए है कि चलो भाई अपना एक शौक़ है पूरा कर रहे हैं और अपनी चीज़ बन रही है, तो जब दिल किया एक म्यूज़िक को पेश कर दिया और दैट्स इट। और म्यूज़िक एक तरह से शौक़ भी है, बिजनेस भी है। तो अभी जिस साइड बिजनेस है उस पर ज़्यादा फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। क्योंकि देखो आगे काम करना है लंबे टाइम तक, तो जेब में चाहिए पैसे। और अगर आप शौक़ के हिसाब से थोड़े टाइम कर लोगे उसके बाद फिर रोओगे या डिप्रेशन में, क्योंकि एक टाइम के लिए मैं भी डिप्रेशन में चला गया था और कम से कम 6-7 महीने बहुत डिप्रेशन में था। मैं परेशान रहता था बहुत, ये सब मतलब चलता था। तो मेन मुद्दा वही था कि म्यूज़िक मेरा ढंग से हो नहीं रहा था और ना मैं टाइम दे पा रहा था। सबसे मेन कारण बिजली थी। बिजली मेरा सर दर्द बन गई थी, क्योंकि अभी मेरा लगभग 30,000 रुपये बिजली बिल आया था। लगभग मेरे 9 महीने का 8-9 महीने का बिजली बिल था वो 30,000 रुपये। तो एवरेज 1 महीने का 3,000 रुपये नॉर्मली बन गया था, और वो 3,000 1 महीने का है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मुझे मतलब बिजली मतलब कि चूस रही थी, यानी कि पॉकेट के ऊपर कांटा मार रही थी। तो अभी उसका बिजली बिल भी मैंने पे कर दिया और साथ ही ये भी लगवाया। तो ये लगवाया मैंने लगभग 1 लाख रुपए का। 1 लाख के अंदर ये 2 बैटरियाँ आई हैं 200 AH की। उसके बाद ये MPPT कंट्रोलर आया, ये 19,500 के आसपास है। उसके बाद जो पैनल्स हैं वो भी लगभग 47-48 हज़ार के आसपास वो है। ऊपर के जो 4 पैनल आपने देखे थे, उसके बाद ये वायर है, फिटिंग है, नीचे भी कुछ वायर मैंने लगवाई है। और ठीक है, ये सारा कुछ लगभग 1 लाख रुपए का पड़ा है। और ये सारी इन्वेस्टमेंट मैंने खुद ही करी है, और ये म्यूज़िक की मनी है जो म्यूज़िक से मैंने जनरेट की थी। और आप लोग भी सोचोगे कि यार म्यूज़िक में इतना पैसा है या नहीं है। देखो भाई, ये भी मतलब काफ़ी टाइम से था इन्वेस्टमेंट, ये मैंने किसी और चीज़ के लिए किया था, तो वो पैसे मैंने बचा के रखे हुए थे, तो उसलिए मैंने फिर यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा कहता है कि जब इतने रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी रिकवरी भी कहीं से चाहिए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ जो मुझे जल्दी से जल्दी रिटर्न दे। तो मुझे जल्दी रिटर्न चाहिए था, उसके लिए फिर मैंने सोचा कि बिजली का ही पंगा सबसे बड़ा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि एक बार लगाऊंगा तो कम से कम मुझे दिन की जो बिजली है वो तो बढ़िया मिलेगी, तो मेरा एक काम दौड़ेगा। तो अभी मैं क्या था, मैं कभी काम कर रहा हूँ, कभी बंद कर रहा हूँ, कभी सिस्टम बंद कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। इस कारण से मेरा जो विंडोज़ थी ना वो भी दिक्कत देने लगी थी। अभी भी थोड़ी दिक्कत हो गई है, यानी कि विंडोज़ जो है मेरी लगभग 5 मिनट टाइम ले लेती है। जो कि मैंने SSD डाल दिया है वो सिर्फ इस कारण से क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है वो बार बार शट डाउन हो जाता था बिजली के कारण। लाइट गई, शट डाउन। मैंने
अब आप सोचोगे यार यूपीएस लगवा लेता, तो यूपीएस भी मैंने लगवाया था, उसके बाद बैटरी भी लगवाई थी, उसके बाद इन्वर्टर भी लगवाया था, तो सब फेल होता जा रहा था, यानी कि सब ख़त्म हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो इससे ये तो था कि हाँ भाई इतना पता है कि टेम्परेचर नीचे जा रहा है या धूप ज़्यादा हो रही है, तो बंदा अनुमान लगा लेता है कि मुझे कितनी चीज़ें चलानी है, कितनी बंद करनी है, तो उसमें यूज़ हो जाता था। और थोड़ा इस पे कंट्रोल मुझे अच्छा है कि चलो भाई इतना पता है, कुछ हो ना हो धूप तो निकलेगी, सूरज तो निकलेगा ही, इतनी गारंटी है। एक पैनल को कुछ होगा, दूसरे पैनल को कुछ होगा, तीसरा पैनल बचाएगा, चौथा पैनल बचाएगा, एक बैटरी को कुछ होगा, दूसरी बैटरी बचाएगी। तो इस तरह से मैंने सोच रखा था, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे को बेनिफिट मिल रहा है और मैं अभी पूरा का पूरा दिन यूज़ कर पा रहा हूँ म्यूज़िक के लिए, और मुझे काफ़ी टाइम बच रहा है। जो काम मैं लगभग 15 से 20 दिन में करता था किसी म्यूज़िक का काम, उसको लगभग मैं 5-6 दिन हफ्ते के अंदर मैं निपटा देता हूँ। तो ये चीज़ है। तो अगर आप लोगों को भी सोचना है इस बारे में, सोच सकते हो यार, बहुत हेल्पफुल है और बहुत फ़ायदेमंद है। और बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे पसीने आ रहे हैं, और इस तरह की वीडियोस भी मैं बहुत कम बना रहा हूँ। देखो इस पे भी टॉपिक पे मैं चर्चा करूँगा कि क्या चलता है मेरे दिमाग में। बहुत लोग सोचते हैं कि गुरु भाई का पता ही नहीं लगता यार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ना, तो उस चीज़ को भी मैं कभी बताऊँगा कि यार मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि मैं म्यूज़िक लाइन की तरह नहीं सोचता, मैं थोड़ा अपने हिसाब से सोचता हूँ कि बिजनेस के हिसाब से सोचता हूँ। अगर मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं बेनिफिट मिल रहा तो भाई मुझे ठीक नहीं लगता। कुछ भी हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे कोई शौक़ हो, कुछ, ठीक है ना, बेनिफिट पे ही मैं जाता हूँ। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। धक्के खाने वाला काम, फ्री में करना, सस्ते में करना, परेशान होना, कुछ नहीं मिलता भाई। जैसे कि क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी सिचुएशन आई थी एक दिन, कि उस दिन मतलब कि मैं लोगों के साथ सस्ते सस्ते में काम कर रहा था, फ्री में भी काम कर रहा हूँ, पर जिस दिन मुझे मेन ज़रूरत थी पैसे की, यानी कि बहुत ज़्यादा, उस दिन मेरे पास ना कोई साधन था, ना कोई गाड़ी, ना कुछ। मैं एक्टिवा के ऊपर भाग रहा हूँ मैं हॉस्पिटल के लिए, और 1 रुपया भी लगभग जेब में नहीं है। किसी से 300 रुपये लिए थे, वो भी मेरे पेंडिंग थे किसी के पास। तो मुझे उस 300-400 रुपये के पर मुझे इतना दुख हुआ, और उस दिन किसी से फ़ोन पे मेरी बहस भी हो गई थी सिर्फ पैसे के पीछे। तो इस कारण से मुझे उस वक्त समझ आया कि भाई सस्ते में करके कुछ नहीं है, अपना ही घाटा है। जिस दिन ज़रूरत पड़ती है उस दिन कुछ नहीं मिलता, तो फिर उस दिन खुद को ही रोना पड़ता है। तो इसलिए फिर मेडिकल की जो एक सिचुएशन होता है ना, उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा टाइम है कि लगता है कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो इसलिए फिर मेरा म्यूज़िक से थोड़ा थोड़ा ना टाइम काट के मैं साइड बाय साइड दूसरे म्यूज़िक सिस्टम के अंदर आ गया हूँ, और वो है बिजनेस, और वही करना है। और फिर इसी में ही फ्यूचर मुझे ब्राइट दिख रहा है। वो म्यूज़िक जो गाने वाने बनाता हूँ ना मैं, वो भी ठीक है, वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो वो भी मतलब थोड़ा शौक़ के ऊपर मैंने कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, ये सोलर पैनल। बाकी लिया तो मैंने बहुत कुछ है। अभी गिटार बीट लेने गया था, अपने चाचे के लड़के को गिटार दिलवाया था। अभी एक गिटार मैंने भी लेना है, और भी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत चीज़ें अभी ली है जो कि मतलब फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है। तो बाकी धीरे धीरे दिखाएंगे। गिटार भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि म्यूज़िक लाइन के है तो हम गिटार भी बताएंगे। और वो गिटार कोई ज़्यादा महंगा या एक्सपेंसिव नहीं लेने वाले, वो सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए लेने वाले। क्योंकि हालांकि गिटार जो है वो तो मैं कंप्यूटर से ही प्ले कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक गिटार जो गिटार है उसमें कोड्स बनाकर। और पर ये गिटार इसलिए है कि थोड़ा हाथ को अच्छा लगे, थोड़ा फैंसी सा भी लगता है। और मेरा भाई है, वो सोच रहा है कि यार मैं गिटार थोड़ा सा सीखूं, क्योंकि वो भी अब बड़ा हो रहा है, अपग्रेड करेगा अपने आप को भी वो। और फिर हमारे पास स्टूडियो, माइक सिस्टम सब कुछ है ही, तो वो भी थोड़ा नॉलेज लेगा। तो बाई चांस आगे मैं कभी बिज़ी हूँ या कुछ हूँ, तो वो इसके ऊपर वर्क कर लेगा। तो अभी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, टाइम निकालने के लिए, कि मेरे लिए टाइम निकाला आप लोगों ने। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।